शर्म आनी चाहिए अमिताभ बच्चन जी। आपको FIR ही नहीं, आपको अरेस्ट होना होगा, आपको जनता से माफी मांगनी होगी इस करतूत के लिए। आपकी सोच बहुत गिर चुकी है कि आप TRP के लिए धर्म को गिरा रहे हो, आप TRP के लिए देश को गिरा रहे हो, आप TRP के लिए देश के गद्दारों को उन पे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो। इन्होंने कन्हैया कुमार को मुझे नहीं पता क्या बना दिया है। कन्हैया कुमार की छवि वो दीपिका पादुकोण, कल की आई 2 कौड़ी की लड़की, वो जाती है JNU में और वहाँ जाके नारे लगवाती है उनके साथ में। और वो जो एक एसिड अटैक वाली लड़की है, उसकी जितनी भी छवि हमारी थी, हमारे दिल में जितना भी इमोशंस थे उसको लेके, उन्होंने वो सब छोड़ के JNU में जाके उनकी भी छवि एक तरह से गिराई है। आपके पति जेल जाएंगे, अभी जेल गए कहाँ हैं? आपके पति ने ऐसी ऐसी हरकतें करी हैं KBC में, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। आप KBC को KBC एक कहते हैं ना, हम उसकी इमेज बहुत अलग थी कि कौन बनेगा करोड़पति है। भैया, अब KBC कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, वो कौन बनेगा भिखारी पति है, रोडपति हो गया है। अब ये एजेंडा ये रोडपति करोड़पति बनने का नहीं है, अब ये रोडपति बनने का हो गया है। आपके शो में मैडम कुछ दिन बाद अभी 2-4 लोग तो जा रहे हैं, कुछ दिन बाद वो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप ऐसी हरकतें कर करके बदनाम हो रहे हैं। खुद ही आप खुद बदनाम कर रहे हैं बॉलीवुड को, हम लोग बदनाम नहीं कर रहे हैं। KBC में जिस तरीके से एक एजेंडा चलाया जाता है, और एजेंडे में आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन ने जो मनुस्मृति को लेकर जो सवाल पूछा था, उसके बाद उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक सही कदम है हमारे देश की जनता से, या मैं कहूँ कि बॉलीवुड के लिए जो ये कदम उठाया गया कि अमिताभ बच्चन जैसा जो छवि अपनी दिखा के बैठा हुआ था ना कि मैं एक बहुत बड़ा बिग बी हूँ, मैं बहुत बड़ा एक कलाकार हूँ, मैं बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हूँ लोगों के लिए, तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक बहुत उम्मीद वाला एक सपोर्ट है कि भाई इस पर FIR होनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इनके जो हाथ है, इनके जो कदम है, बहुत ज़्यादा बाहर निकल चुके हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप कोई बिग बी नहीं हो। आप बिग बी उस टाइम पे हुआ करते थे जिस टाइम पे आपकी छवि हमारी नज़रों में और हमारे देश की जनता की नज़रों में बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन जब से ये सुशांत सिंह मर्डर केस हुआ है और आप लोगों ने अपनी औकात दिखाई है, जब से आप लोग, आपकी जो बीवी है वो जो थाली में छेद बोलने वाली बातें करती है, तो आपकी थाली, आपकी पूरी फैमिली की थाली में बहुत सारे छेद हैं अमिताभ बच्चन जी। तो जो कि हमारे देश की जनता ने दिखा दिया है कि आपके फर्स्टली KBC को बॉयकॉट करके, और जो जितने भी आपकी मूवीज हैं, जितने भी आपके सीरियल, जितने भी आप ऐड ही आप क्यों ना करें, हम लोग उनको किसी को नहीं देखने वाले। हम आपको पूरी तरह से बॉयकॉट करने वाले हैं, और आप पे FIR तो क्या, आपको अरेस्ट भी होना होगा, और आपको पनिशमेंट भी इस चीज़ की मिलेगी कि हमारे हिंदू धर्म के साथ में, हमारे हिंदू भागवत गीता हो या फिर मैं कहूँ कोई भी हमारे ग्रंथ हो, उसकी आप रेस्पेक्ट तो करने से रहे, आप उसकी बेइज्जती करें, उस पर क्वेश्चन पुट अप करके आप उन ग्रंथियों को जलाने की बातें करते हैं, तो आपके बोलने पे, आपके उस सीरियल पे आप पे धब्बा, आप एक कालिक हो देश की जनता पे, ठीक है, जो आप पैदा हुए इस देश में, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप हिंदुस्तानी होकर आप उस तरह की एक इमेज दिखाने की जगह आप गंदी इमेज प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे धर्म की। तो आप पे ना लानत होनी चाहिए, आपको मीडिया के सामने आके देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना चाहिए, और आप माफी मांगे बहुत जल्दी, आपको मजबूर होना पड़ेगा इसके लिए। ये भी बात है कि एक तरफ ये धर्म को लेकर बातें इस तरह की करते हैं, और आपने देखा होगा कि इससे पहले कन्हैया कुमार को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या और लीडर्स नहीं बचे पूछने के लिए क्वेश्चन? हाँ, इन्होंने कन्हैया कुमार को मुझे नहीं पता क्या बना दिया है। कन्हैया कुमार की छवि वो दीपिका पादुकोण, कल की आई 2 कौड़ी की लड़की, वो जाती है JNU में और वहाँ जाके नारे लगवाती है उनके साथ में। और वो जो एक एसिड अटैक वाली लड़की है, उसकी जितनी भी छवि हमारी थी, हमारे दिल में जितना भी इमोशंस थे उसको लेके, उन्होंने वो सब छोड़ के JNU में जाके उनकी भी छवि एक तरह से गिराई है। उस मूवी के थ्रू जो स्टोरी हमारे तक आ रही थी, देश की जनता के पास आने वाली है, या उसके लिए जो हमारे इमोशनल सेंटिमेंटल्स बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने JNU में जाके जो कांड किया है वो बिल्कुल ही अलग हमारा चला गया। उस मूवी को हमने बॉयकॉट करना पड़ा मजबूरी में। हमें उस लड़की से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हमें दीपिका पादुकोण जैसी औरत से गिला शिकवा है, क्योंकि वो JNU में जाती क्यों है। जब JNU में देश विरोधी नारे लगते हैं, आतंकवाद फैलाए जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को कुछ आता तो है नहीं। वहाँ के स्टूडेंट्स हमेशा देश विरोधी नारे लगाते हैं, हमेशा उनके जो हमारे देश के झंडे के बारे में जो उनके विचार हैं, हमारे देश के कपड़ों उनके उसके बारे में विचार है, हम उनके बिल्कुल ही अलग विचार हैं। तो हम लोग को उस पर जाना ही नहीं चाहिए। सेम अमिताभ बच्चन का भी यही है। आप KBC जैसे सीरियल में, शो में आप ऐसे क्वेश्चन, ऐसे नेता जो कि नेता कहलाने लायक नहीं है, पहली बात, वो हमेशा जब भी उसका स्पीच होता है, जब भी उसके कुछ भी मैं कहूँ कोई भी भाषण उसका होता है, वो हमेशा देश विरोधी बातें करता है, हमेशा वो देश के गिराने की एक सोच रखता है। एक उसकी जो बातें होती हैं, उसकी बातों में ही एक ये होता है कि भाई हम हिंदुस्तानी मैं हूँ नहीं, मैं हिंदुस्तान के खिलाफ ही रहूँगा, मैं हिंदुस्तानी में दंगे ही फैलाऊंगा, मैं हिंदुस्तान की जनता को भड़काऊंगा ही। तो आप ऐसे नेता के बारे में, ऐसे लड़के के बारे में आप
इस तरह के क्वेश्चन को पुट कैसे कर सकते हैं? आप उस तरह के क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहे केबीसी में? जबकि केबीसी को ये माना जाता, केबीसी की जो हमारी जो सोच थी केबीसी के बारे में कि गरीब लोगों को वहाँ पे जाके क्वेश्चन आंसर देते हैं वो लोग, उनके पास जिसके पास पैसे की नीड होती है वो लोग अमीर हो जाते हैं, जो भी है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आप एक कहते हैं ना, आप टीआरपी बटोरने के लिए कुछ भी एजेंडा चला रहे हो, ठीक है। आपकी सोच बहुत गिर चुकी है कि आप टीआरपी के लिए धन को गिरा रहे हो, आप टीआरपी के लिए देश को गिरा रहे हो, आप टीआरपी के लिए देश के गद्दारों को उन पे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो। तो आपको शर्म आनी चाहिए अमिताभ बच्चन जी। आपको एफआईआर ही नहीं, आपको अरेस्ट होना होगा, आपको जनता से माफी मांगनी होगी इस करतूत के लिए। मैम, जैसे कि अभी आपने कहा कि टीआरपी के लिए एजेंडे चलाए जा रहे हैं, पर बात तो ये है कि जनता की कितने भी एजेंडे चलाए, पर जनता ने इनके शो का जमकर बहिष्कार कर दिया है। ज्यादा टीआरपी आई नहीं रही और टॉप 5 में भी नहीं है इनका। हाँ बिल्कुल, जैसे अगर मैं कहूँ कि जितने भी टीआरपी में सुपर डुपर हिट जाने वाले जिनको सीरियल्स को हम बोलते हैं, जैसे बिग बॉस हो गया, केबीसी हो गया, तो इनको जनता ने इतने अच्छे सिरे से बॉयकॉट किया है कि होना ही चाहिए। अब इनके सीरियल्स तो क्या, इनकी मूवीज भी कोई देखने लायक नहीं होनी चाहिए। आप इनके मूवीज क्या, सीरियल क्या, आप इनको ही मत देखो। मैं तो कहती हूँ कि आप अमिताभ बच्चन को भूल जाओ कि अमिताभ बच्चन कोई बिग बी था या कोई एक बड़ा नेता था, कलाकार था, या कोई किसी भी कलाकार का बेटा था, या उसका इनका नाम था, बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकों के एक कवि के रूप में जाने जाते थे। तो आप इनको भूल जाइए, क्योंकि इन्होंने बहुत शर्मिंदगी वाले काम किए हैं, ये एक देश को झुकाने वाली काम कर रहे हैं। तो इनकी हरकतें ऐसी होती जा रही, जो आप, ये इंस्पिरेशन नहीं है, ये एक धब्बा है हमारे देश की जनता के लिए। तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर ट्विटर पे देखा होगा, अमिताभ बच्चन तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर ट्वीट करते हैं, कविताओं को लेकर तमाम तरीके की चीज़ों को लिखते हैं, मूवियों को लेकर लिखते हैं। पर जैसे ही बॉलीवुड में ड्रग्स की समस्या दिखाई दी या फिर सुशांत सिंह राजपूत, तमाम तरीके की चीज़ें, उसको लेकर इन्होंने कभी भी सफाई नहीं दी, कभी भी कुछ नहीं कहा देश की जनता से आकर। हाँ, अगर आप देखें कि अमिताभ बच्चन जी स्टार्टिंग से ही, मैं कहूँ तो स्टार्टिंग से इनके ट्वीट्स आते हैं, स्टार्टिंग से इनके वीडियोस जारी होते हैं, स्टार्टिंग से इनके बहुत मोटिवेशनल थॉट्स जारी होते हैं। लेकिन जब से सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, ना तो इनके खानदान से, ना इनकी बहू, ना इनकी बेटी, ना ही इनके कोई भी रिश्तेदार आके, ना तो सोशल मीडिया पे, ना ही ट्वीट के माध्यम से, ना ही किसी भी जरिए इन्होंने कोई सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर पे प्रतिक्रिया नहीं दी। तो आप पे सबसे बड़ा क्वेश्चन तो पहले ही ये पुटअप हो जाता है कि आपने एक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। चाहे आप किसी भी बारे में बोलते हैं, लेकिन एटलीस्ट बोलते तो सही। आपने बॉलीवुड में इतने बढ़ चढ़कर लोग ड्रग्स ले रहे हैं, हीरो हीरोइनें जो आजकल के नए कलाकार आ रहे हैं, वो ड्रग्स के नशे में धुत हुए हैं, आप उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसीलिए आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कान में अंदर चोर छुपा होता है ना, तो आप चोरी छुपाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो सेम आपने इस टॉपिक पे बोलना इसलिए जरूरी नहीं समझा, क्योंकि आप वो हरकतें करते हैं। आप अगर बोलेंगे तो बॉलीवुड उल्टा आप पे क्वेश्चन पुटअप करेगा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप भेद खोलेंगे तो और हीरो हीरोइन और जो फैमिलीज हैं, सलमान खान, करण जौहर जैसी, वो आप पे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, क्योंकि आप उनकी बुराई करेंगे। तो सेम वही है कि आप अपनी थाली में छेद नहीं कर सकते, तो आप बोल रहे हैं कि हम दूसरे की थाली में छेद कर रहे हैं। तो आपकी बीवी को अपनी बयानबाजियों पे थोड़ा संयम रखिए, बोलिए कि अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम दे अपनी फैमिली को। सबसे बड़ी बात ये, अभी पता नहीं, मुझे नहीं पता एयरटेल वालों ने जो मुहिम चल रखी है कि कोरोना वायरस रिंगटोन फलाना फलाना, जो भी कोई कॉल करता है सबसे पहले 10 बार तो वो रिंगटोन सुननी पड़ती है हम लोग को। हम लोग पागल हो जाते हैं इसको, मैं तो काट काट के फोन परेशान हो जाती हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आया, जिसके पूरे खानदान को कोरोना पॉजिटिव हुआ हो, जिसकी बहू बेटा कोई नहीं छूटा हो कोरोना वायरस से, उसको कोरोना के लिए इंस्पिरेशन किसने बना दिया? कौन कहता है ये कोरोना के लिए हमें स्पीच देगा, हमें जागरूक करेगा? आप खुद सोचिए, अगर जिसको कोरोना नहीं हुआ है वो हमें जागरूक करे, वो तो बात है। जो खुद कोरोना पॉजिटिव है वो हमें क्या जागरूकता दे सकता है? वो बंदा जो देश के लिए खतरनाक अब साबित हो रहा है। वो मैम, आपने ये भी देखा होगा, आपने जैसे कि जया बच्चन का जिक्र किया, और जया बच्चन ने जिस तरीके से कहा था कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो जिस तरीके से तमाम जो बॉलीवुड कलाकार हैं वो आकर ये कह रहे थे कि आप बड़े हैं नेता हैं, अपनी सॉरी बड़े नहीं बड़े कलाकार हैं, और आप जो बोल रही हैं वो बहुत सही बात बोल रही है, क्योंकि तमाम ऐसे कलाकार थे जिसमें जया बच्चन का साथ दे रहे थे, सोनम कपूर हो या फिर तमाम तरह के कलाकार जो इनके सपोर्ट में आ गए थे, वो कहने लगे कि जया बच्चन जी ने बहुत सही बात कही है। हाँ, पहली बात, उनकी जो थाली में छेद था, जितने भी थाली में छेद वाले थे सबने उनके फेवर में बात बोली है, ठीक है। जो उनकी बीवी है जया बच्चन जी खुद एक नशे में धुत लेडी हैं, ठीक है। तो जो फैमिली जो हरकतें करती है, जो चोर होता है ना, चोर 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 मोसेरे भाई, ये कहावत है। तो सेम पूरा बॉलीवुड चोर चोर मोसेरे भाई का एक गढ़ है, जहाँ पे पूरा ड्रग्स माफियाओं का ये एक गैंग बना हुआ है। तो हर कोई उसी को सपोर्ट करेगा जो उसके फेवर में बात करेगा। तो जब ये लोग, सोनम कपूर हो, करीना कपूर हो, चाहे करिश्मा कपूर, कोई भी हीरोइन हो, कोई भी, चाहे आप नए कलाकार ले लो, कोई भी, सैफ अली खान की बेटी है, ठीक है, सब ये लोग सब
देते हैं तो सब उसी के फेवर में बात करेंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा कमेंट किया, आपने बहुत अच्छा बोला बॉलीवुड के बारे में कि बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अबे जनता की आंखें में पट्टी नहीं बंधी हुई है, जनता मूर्ख नहीं है। आप जनता अगर आपको जमीन से गिरा के आपको उठा सकती है, आपको नीचे भी ला सकती है वो जनता, तो जनता पागल नहीं है। आपको जो देख रही है, हमें सच और सच्चाई और जो झूठ बोलता है हमें सब कुछ पता है, ठीक है, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है हमें सब पता है। सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर है या हत्या है या सुसाइड है हमें वो भी पता है। तो क्या किसकी थाली में छेद है और किसकी थाली में छेद नहीं है वो बहुत अच्छे से जनता जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यही जनता आपके मुंह पे आएगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। और मैम यहाँ पे ये भी सवाल है कि जिस तरीके से जया बच्चन ने ये कहा था कि बॉलीवुड की थाली में छेद करने की कोशिश की जा रही है, तमाम तरीके की चीजें अब तो सामने आ चुकी हैं। बॉलीवुड में भी आप जानते हो कि तमाम तरीके की चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। बड़े बड़े कलाकार हो उनके भी नाम ड्रग्स के पैटर्न कार्टेल में सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से ये ड्रग्स की तस्करी करते हैं और खुद कंज्यूम भी करते हैं। तो फिर उसके बाद सफाई देने क्यों नहीं आते बिग बी और ये कहते हैं कि जो मेरी बीवी के द्वारा दिया गया जो संसद में बयान था वो गलत था। ये एक तरह से क्या इनकी बीवी ने कहते हैं ना होशो हवास ना देखते हुए इन्होंने मुंह में कहते हैं ना जब जुबान खुलने वाली होती है, जब हमें पता होता है हमारे काले चिट्ठे बाहर निकलने होते हैं तो अपनी सफाई में हमें कुछ बोलना होता है, तो इनकी बीवी ने सोचा नहीं कि जनता क्या रिएक्ट करेगी इसके बारे में। इन्होंने बस बड़बड़ में आके बोल दिया। इनको एक कहते हैं ना रट्टू तोते की तरह एक स्पीच दे दी गई है, जैसे ये एक्टिंग करती आई हैं अब तक डायलॉग बोलती आई हैं, तो सेम इन्होंने उस रिजल्ट को ना देखते हुए इन्होंने बस बड़बड़ में बोल दिया है कि भैया ये थाली में छेद हो रहा है, बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जया बच्चन जी, आपकी जो जनता जो आपको हीरोइन बना सकती है, आपको टॉप पे ला सकती है, आपके पति को, आपकी फैमिली को, वही जनता ये जानती है कि कौन सी थाली में छेद है और कौन सी में नहीं है, कौन सा सही है और बॉलीवुड को किस हद तक बदनाम किया जा रहा है। बॉलीवुड पहली बात तो बदनाम है नहीं, बॉलीवुड अब बदनाम हो रहा है, क्योंकि बॉलीवुड की जो एक्चुअल सच्चाई है, जो एक्चुअल जो रिजल्ट हैं, जो नतीजे हैं बॉलीवुड के, अब जाके हमारी जनता को पता चले आप कितने पानी में हैं, आप क्या हरकतें करती हैं, आपकी फैमिली में कौन ड्रग्स लेता है कौन नहीं लेता। अब आपके काले चिट्ठे तो बाहर अब निकले हैं, तो अब कैसे बदनाम हो गया बॉलीवुड। के पति जेल जाएंगे, अभी जेल गए कहाँ हैं? आपके पति ने ऐसी ऐसी हरकतें करी हैं, केबीसी में आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। आप केबीसी को केबीसी एक कहते हैं ना, हम उसकी इमेज बहुत अलग थी कि कौन बनेगा करोड़पति है। भैया अब केबीसी कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, वो कौन बनेगा भिखारी पति, रोडपति हो गया है। अब ये एजेंडा ये रोडपति करोड़पति बनने का नहीं है, अब ये रोडपति बनने का हो गया है। आपके शो में मैडम कुछ दिन बाद अभी 2-4 लोग तो जा रहे हैं, कुछ दिन बाद वो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप ऐसी हरकतें कर करके बदनाम हो रहे, खुद ही आप खुद बदनाम कर रहे हैं बॉलीवुड को, हम लोग बदनाम नहीं कर रहे हैं, ठीक है।